are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we are going to read about principle of a lever. मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. लीवर एक टाइप ऑफ मशीन ही है, तो टोटल 6 टाइप का होता है. तो लीवर के बारे में मैं स्टार्ट कर चुकी थी. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ अ लीवर. देखो लीवर नॉर्मली किस प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है. अगेन लीवर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सो लीवर एक टाइप का बोलेंगे तो ऐसे रिजिड रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका एक तरफ मतलब कहीं पर एक जगह में ना एक फिक्स्ड एंड होता है, मतलब एक वो फिक्स्ड होता है. एंड तो नहीं बोलना चाहिए, वो लीवर एक जगह से फिक्स्ड रहता है. फल्क्रम जिसको बोलते हैं, उसी के चारों तरफ लाइक वो ऐसे रोटेट हो सकता है, ऐसे मूव कर सकता है. उसी को हम लोग बोलते थे क्या, लीवर. अभी लीवर का हम लोग अगर ये डायग्राम को कंसिडर करें, सो लीवर में एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि फिक्स्ड होता है. उसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, फल्क्रम. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक तरफ हम लोग डालते हैं लोड, दूसरी तरफ डालते हैं एफर्ट. एफर्ट का मतलब सोच लो ताकत, फोर्स. लोड मतलब जो सामान को हम लोग को उठाना है, कंसिडर कर सकते हैं हम लोग. वैसे अभी कुछ टर्म्स के बारे में जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. फर्स्ट इज लोड आर्म एंड सेकेंड वन इज एफर्ट आर्म. बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ लीवर अगर पढ़ना है ना, तो इन दोनों के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी फल्क्रम से लेकर लोड, आप लोग देखना फल्क्रम कहाँ है और लोड कहाँ है. सो उनके बीच का डिस्टेंस, लोड और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लोड आर्म. क्या आर्म, लोड आर्म. वैसे ही एफर्ट और फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एफर्ट आर्म. कौन सा आर्म, एफर्ट आर्म. सिंपल है, लोड आर्म है तो फल्क्रम एंड लोड के बीच का डिस्टेंस, एफर्ट आर्म है तो एफर्ट एंड फल्क्रम के बीच का डिस्टेंस. नाउ प्रिंसिपल ऑफ लीवर, देखो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ अ लीवर. कुछ नहीं है. देखो प्रिंसिपल ऑफ लीवर में डायरेक्टली आप लोग ऐसे याद रखोगे कि लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म. प्रोडक्ट मतलब इंटू, सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म विच इज इक्वल टू एफर्ट एंड एफर्ट आर्म विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड एफर्ट आर्म. इसी प्रिंसिपल में ही हम लोगों का लीवर काम करता है. हम लोगों का लीवर मतलब बॉडी के अंदर वाला लीवर का बात नहीं हो रहा, ये मशीन का बात हो रहा है. सो इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड लोड आर्म इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड एफर्ट आर्म. अब एक चीज आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर अब थोड़ा मैथ्स इसमें करते हैं. हाँ, यहाँ पर ये लोड है, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. मैं यहाँ से ये एफर्ट को इधर लेके आ सकती हूँ. यहाँ पर एफर्ट इंटू था तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. और ये लोड आर्म यहाँ से एफर्ट आर्म के नीचे में ला सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली ला सकते हैं. इसी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हम लोग को क्या मिला, लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म. यही जो है ना, ये दो चीज़ जो है ना, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको हम लोग एमए भी लिखते हैं. ये एमए वो कोर्स वाला एमए नहीं है. ओके, दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज. सो मैकेनिकल एडवांटेज किसको बोलते हैं, इट इज लोड बाय एफर्ट और एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म. इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज. अभी हम लोग एक तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन में. ओके, सो द लेंथ ऑफ अ लीवर इज 2 मीटर. देखो हम लोग को क्वेश्चन दिया है, लीवर के ऊपर में ही क्वेश्चन है. लेंथ ऑफ अ लीवर मतलब सोच लो तुम्हारे पास इतना बड़ा लीवर है, तो लीवर है तो वो तो लंबा सा ही रॉड जैसे ही बना देना है, काम खत्म. क्या क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ अ लीवर इज 2 मीटर. 2 मीटर लंबा लीवर है. तो मैं एक काम करती हूँ, सोच लो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 2 मीटर है ना, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ सेंटीमीटर में. तो ये कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर. 2 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 200. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर. सो 2 मीटर 200 सेंटीमीटर. क्या निकालने बोल रहा है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इफ इट्स फल्क्रम इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड. मतलब एक लीवर दिया है जिसका लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर लंबा, मतलब 200 सेंटीमीटर लंबा लीवर है. इसका हम लोग को निकालना है ऐसा मैकेनिकल एडवांटेज. मतलब ये कुछ फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है. और क्या दिया है, और क्या दिया है वो देखना है. फल्क्रम इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड. एक काम करते हैं हम लोग, फल्क्रम बना देते हैं और लोड बना देते हैं, ठीक है. सोच लो मैं यहाँ पर ऐसे फल्क्रम बना दे रही हूँ,
और मैं यहाँ पर बना दे रही हूँ लोड। नॉर्मली मैं बना रही हूँ, क्या बोला है क्वेश्चन में कि फलक्रम लोड से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब ये रहा फलक्रम ये है, लोड ये है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर। अब सोच लो इधर में अगर एफर्ट है तो 200 तो पूरा उसका था लेंथ, उसमें से 100 सेंटीमीटर चला गया इनका डिस्टेंस, तो ये कितना बचा, ये डिस्टेंस कितना बचा, ये टोटल 200 था, ये 100, तो ये कितना होगा 200 माइनस 100, इसको हम लोग लेंगे 100 सेंटीमीटर ऑब्वियसली ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला था लोड और फलक्रम के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं लोड आर्म। आप लोग पूरा इसका नेम लिखना लोड आर्म, मैं यहाँ जगह नहीं होगा बोल के मैं LA लिख रही हूँ। 100 सेंटीमीटर दिया है। एफर्ट आर्म कितना दिया है, एफर्ट आर्म हम लोग निकाले हैं। ओके, एफर्ट आर्म मतलब फलक्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने बोल रहा है हम लोगों को, तो निकाल लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब आप लोग फॉर्मूला देखो, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें लोड आर्म और एफर्ट आर्म करके दिया है, तो ये रहा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इधर वाला एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। सो एफर्ट आर्म दिया है 100, लोड आर्म दिया है 100, दोनों कट गया, आंसर आया 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू यहाँ पर कितना आया 1 आया, 1 एक आया। तो क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप से दे सकता है एग्जाम में। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर एफर्ट आर्म 100 सेंटीमीटर था, तो मैं चाहती तो 100 सेंटीमीटर लिखती, दोनों तो कट जाता, ऊपर नीचे सेम है। तो मैकेनिकल एडवांटेज का ना यूनिट नहीं होता, मतलब आप लोग कभी भी मैकेनिकल एडवांटेज का आंसर जो लिखोगे ना, साथ में सेंटीमीटर मीटर मत लगाना, वो यूनिट लेस होता है, उसमें यूनिट नहीं होता है, इट्स जस्ट अ नंबर। क्यों नहीं होता, बिकॉज देखो ऊपर नीचे तो सेम यूनिट वाला चीज़ था, यूनिट कट गया तो ये बन गया यूनिट लेस, एकदम सिंपल सा चीज़ है। ओके, देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज को ही हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैकेनिकल एडवांटेज, सो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग क्या पढ़े थे, ये वाला फॉर्मूला, इट इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट और एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। यहाँ पर स्टूडेंट इट इज द रेशियो बिटवीन यहाँ एफर्ट आर्म एंड यहाँ लोड आर्म होगा। ओके, एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म पीछे हम लोग निकाले थे इसका। सो एफर्ट आर्म हमेशा ऊपर, लोड आर्म हमेशा नीचे, और लोड और एफर्ट में लोड ऊपर और एफर्ट नीचे। देन अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इन दैट न्यूमेरिकल वी हैड गॉट द वैल्यू ऑफ MA एज 1, हम लोग को वहाँ 1 मिला था। बट मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो वो हम लोग को या तो 1 मिलेगा, या तो 1 से ज़्यादा मिलेगा, या फिर 1 से कम मिलेगा, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न है, देखो यहाँ पर मैं रीज़न एकदम शॉर्ट करके मैं दी हूँ यहाँ पर। पहला अगर मैं बात करूँगी एफर्ट और लोड का, इधर का, ओके, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, वो फॉर्मूला है। सो यहाँ पर मैं समझाते समझाते आप लोगों को बताऊंगी। सो लेट्स सी, आई होप विजिबल है। लेट्स सी, we know the formula of mechanical advantage, it is load by effort। अगर लोड और एफर्ट एकदम सेम रहेंगे, अगर इनका वैल्यू सेम आएगा, किसका, लोड और एफर्ट का, सोच लो लोड है 2 न्यूटन और एफर्ट भी है 2 न्यूटन, एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। अब आप लोग बोलोगे मैडम ये आप एन क्या लिखे हो, ठीक है, तो ये न्यूटन है, वजन है, वजन न्यूटन, जैसे कि वेट होता है ना, तो वेट का हम लोग यूनिट लिखते हैं न्यूटन में, ठीक है। तो लोड एक टाइप का फोर्स है, एफर्ट एक टाइप का फोर्स है, और फोर्स का भी यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ पर मैं इनका यूनिट लिखी हूँ न्यूटन, ठीक है। अब बहुत बच्चे को यूनिट समझ में नहीं आता होगा, तो आप लोग सुनो क्या है वो, जैसे कि मास, वजन हम लोग जब नापते हैं मास मेनली, या फिर डिस्टेंस को नापेंगे, चलो डिस्टेंस को लेते हैं, डिस्टेंस को नापते हैं तो मीटर सेंटीमीटर में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना। वैसे ही फोर्स को नापते हैं तो हम लोग न्यूटन में लिखते हैं। तो सोच लो लोड और एफर्ट अगर सेम दिया है, अगर सेम है, मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, अगर दोनों इक्वल है तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, इसके जगह में 2 न्यूटन और यहाँ पर भी 2 न्यूटन एफर्ट की जगह में, दोनों कट के कितना आया 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 कब आएगा, जब एफर्ट एंड लोड बोथ आर इक्वल, दोनों जब सेम होंगे। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है 1 से बड़ा, मीन्स उसका वैल्यू आएगा मोर देन 1, तो वो कब आएगा, जब लोड बड़ा होता है एफर्ट से।
एग्जाम्पल, आप लोग लोड को ले लो 4 न्यूटन एंड एफर्ट को ले लो 2 न्यूटन। लोड बड़ा है, एफर्ट छोटा है, निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। लोड बाय एफर्ट, लोड कितना है 4 न्यूटन, एफर्ट है 2 न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसर, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आंसर आया 2। इधर 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 कितना आंसर आया है इसका 2 आया है। 2 आया मतलब 1 से बड़ा आया ना, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा कब आया, कब आया जब लोड बड़ा था एफर्ट से, जब हम लोग लोड बड़ा लिए थे एफर्ट से, ठीक है, एफर्ट छोटा है। अब लास्ट जो इसका कंडीशन है वो है मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। वो कब होगा, जब उल्टा कंडीशन होगा। सोच लो, लोड होगा 2 न्यूटन, एफर्ट होगा 4 न्यूटन, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा, चलो देखते हैं हम लोग। लोड बाय एफर्ट, सो लोड है कितना 2 एंड एफर्ट है इतना, तो एन एन कटा, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/2 कितना होता है 0.5, आधा। 0.5 क्या है, 1 से छोटा है कि नहीं है। तो यही क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। मैं आप लोगों को वो जो बताई हूँ ना, मैं याद रहेगा बोल के बताई हूँ, लेकिन ऐसा है वो कंडीशन कि मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो लोड बड़ा होगा एफर्ट से, अगर 1 से लेस है तो एफर्ट बड़ा है, और अगर 1 है तो दोनों सेम सेम है। सो बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ लीवर, और उसके बारे में और भी उसके एग्जाम्पल्स जितना भी है हम लोग सब देखेंगे। टिल देन बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।